क्या आपने कभी आधी रात को सुनसान हाईवे पर सफर किया है? क्या कभी सोचा है कि ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी सिर्फ सफर नहीं, बल्कि मौत और परछाइयों से जंग भी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप दिल के मजबूत हैं, तभी यह वीडियो पूरा देखिए। शुरू करने से पहले मुझे बताइए, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट में लिखें गांव, शहर या राज्य का नाम। और हाँ, अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रक ड्राइवर की डरावनी सच्ची कहानी। रात के सफर की ये दास्तान आपको चैन से सोने नहीं देगी। भारत के हाईवे वैसे तो दिन में बेहद भीड़ भाड़ वाले रहते हैं, लेकिन रात होते ही वही सड़कें वीरान हो जाती हैं। ट्रकों की गड़गड़ाहट, कभी कभी दूर से आती रेलगाड़ी की सीटी और सन्नाटे को चीरती ठंडी हवा, ये सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर देते हैं। रामनाथ यादव, उम्र लगभग 42 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। पिछले 20 सालों से वह दिल्ली से बिहार तक का लंबा रूट कवर कर रहे थे। उनके लिए रात रात भर जागकर चलना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात 2016 के जून महीने की उन्हें जिंदगी भर का ऐसा अनुभव हुआ कि आज भी जब वह किस्सा सुनाते हैं तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उस रात वह गाजियाबाद से निकलकर वाराणसी की तरफ जा रहे थे। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी हुई थीं। समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। मौसम अजीब सा था, न तो पूरी तरह गर्म न ठंडा, लेकिन हवा में नमी और हल्की धुंध थी। रामनाथ ने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा ट्रांजिस्टर चालू कर लिया। पुराने गानों की धीमी आवाज से उनका मन थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, ट्रक के हेडलाइट से आगे सड़क पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। इक्का दुक्का ढाबे पीछे छूट गए और अब हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। करीब 2 बजे रात को रामनाथ एक सुनसान इलाके में पहुंचे। यह इलाका सोनभद्र के जंगलों के पास का था। वहां सड़क दोनों ओर से घने पेड़ों से ढकी हुई थी। अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और हाथ से लिफ्ट मांग रहा था। रामनाथ का दिल हल्का सा धक से रह गया। उन्होंने सोचा, इस वक्त कौन खड़ा हो सकता है यहां? इतनी रात, इतना सुनसान इलाका। शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ट्रक को थोड़ा तेज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी उनके पास से ओझल होने वाला था, ट्रक के केबिन में ठंडी हवा का झोंका घुसा और रामनाथ को साफ साफ लगा कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाया हो। रुक जाओ। उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ट्रक चलाते रहने का फैसला किया। करीब आधा घंटा चलने के बाद एक पुराना ढाबा मिला। वहां बस एक लालटेन जल रही थी और एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। रामनाथ ने ट्रक साइड में लगाकर चाय मंगाई। उन्होंने मजाक में उस बूढ़े से पूछ लिया, बाबा, इस रास्ते पर अभी कोई आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े में, हाथ से लिफ्ट मांग रहा था। आप जानते हैं कौन है? बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब डर सा तैर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आगे कभी रात को किसी को मत बैठाना। यहां कई लोग गायब हो चुके हैं। सफेद कपड़े वाला दिखे तो समझ लेना वह इंसान नहीं है। रामनाथ ने ठंडी सांस ली। उन्होंने हंसी में बात को टालना चाहा, लेकिन अंदर से उनका दिल बैठा जा रहा था। चाय पीने के बाद उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। लेकिन अब उनकी नजरें लगातार साइड मिरर और सड़क पर घूम रही थीं। करीब 3 बजे रात, जब वह जंगल के और भी गहरे हिस्से से गुजर रहे थे, तभी अचानक ट्रक का इंजन झटके खाने लगा। ऐसा लगा जैसे डीजल खत्म हो गया हो, जबकि टंकी लगभग आधी भरी हुई थी। रामनाथ ने ट्रक साइड में लगाया और बोनट खोलकर चेक करने लगे। चारों तरफ बस घुप अंधेरा और पेड़ों से आती झिंगुरों की आवाज थी। और तभी उन्हें साफ आवाज आई, जैसे कोई ठीक उनके पीछे खड़ा हो और कह रहा हो, लिफ्ट दोगे? उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। डरे सहमे उन्होंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी जैसे तैसे चालू हुई। उन्होंने केबिन का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स ने आगे का मोड़ काटा, उनकी नजर ट्रक की साइड मिरर पर गई। सीट पर ठीक उनके बगल में वही सफेद कपड़े वाला आदमी बैठा था। रामनाथ ने ब्रेक मारा,
लेकिन ट्रक रुका ही नहीं। स्टीयरिंग जैसे किसी और के हाथ में चला गया था। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस घर जाना चाहता हूं, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? रामनाथ का गला सूख गया। उन्हें लगा जैसे आवाज बाहर से नहीं, उनके दिमाग के अंदर गूंज रही हो। रामनाथ के माथे पर पसीना आ चुका था। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन अब उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनके साथ बैठा है। साइड मिरर में बार बार वही चेहरा दिख रहा था, सफेद कपड़ों में आदमी जिसकी आंखें काली खोह जैसी थीं। वह अजनबी हल्की सी हंसी हंसते हुए बोला, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे घर छोड़ दो। रामनाथ का गला सूख गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? आदमी ने सड़क के आगे इशारा किया, बस थोड़ी दूर, इस मोड़ के बाद। रामनाथ के शरीर में झटके से लग रहे थे। स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में था, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने गाड़ी को पकड़ रखा है। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। इतनी ठंड थी कि रामनाथ की उंगलियां जम सी गईं। सड़क पर गहरी धुंध छा गई थी। हेडलाइट से भी मुश्किल से 2 फीट आगे तक दिख रहा था। अचानक उस अजनबी ने धीरे से कहा, यहीं रोक दो। रामनाथ ने डरते डरते ब्रेक दबाया। इस बार ट्रक रुक गया। रामनाथ ने हिम्मत जुटाकर साइड की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, दरवाजा बंद था, लेकिन साइड मिरर में अब भी उस आदमी का चेहरा दिख रहा था। रामनाथ के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उन्हें लगा छाती फट जाएगी। उन्होंने तुरंत ट्रक का गियर डाला और तेजी से आगे बढ़ गए। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां, बीच में एक मंदिर और चारों तरफ सन्नाटा। उन्होंने सोचा कि यहां रुककर लोगों से मदद मांगी जाए। ट्रक गांव के पास रोका और उतरकर चारों तरफ देखा। अचानक एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसकी दाढ़ी पूरी सफेद थी और आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसने रामनाथ से कहा, तुम्हें वो दिखाई दिया ना? रामनाथ सन्न रह गए। उन्होंने कांपते हुए सिर हिलाया। बुजुर्ग बोला, ये रास्ता श्रापित है। कई साल पहले यहां एक आदमी ट्रक से कुचलकर मरा था। तभी से उसकी आत्मा लिफ्ट मांगती घूमती है। जो उसे बैठा लेता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। रामनाथ ने डरते डरते पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने मंदिर की ओर इशारा किया। अगर बचना है तो वहां जाकर दिया जलाओ और उस आत्मा से माफी मांगो। रामनाथ लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर बेहद जर्जर था। दीवारें टूटी हुई और चारों तरफ जंगली घास उगी थी, लेकिन अंदर एक पुरानी मूर्ति रखी थी। उन्होंने जेब से माचिस निकाली और तेल के दिए में आग जलाई। जैसे ही लौ जली, अचानक मंदिर के बाहर से वही आवाज आई, मैं तो बस घर जाना चाहता हूं। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और शरीर से धुआं सा निकल रहा था। रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी आगे बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर गरजती आवाज में बोला, तुमने मुझे रास्ते में क्यों छोड़ा? मैं तो बस साथ चलना चाहता था। रामनाथ कांपते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो ट्रक नहीं रोका। आत्मा हंसी, अब देर हो चुकी है। जिसने मुझे देखा उसका पीछा मैं कभी नहीं छोड़ता। रामनाथ ने हिम्मत जुटाई और भागकर ट्रक की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, स्टीयरिंग पर वही आत्मा बैठी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अब यह ट्रक मेरा है। रामनाथ ने जोर से दरवाजा बंद किया और उल्टी दिशा में भागने लगे। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा था। उन्हें लग रहा था जैसे पूरा गांव ही गायब हो गया हो। रामनाथ जंगल में अंधाधुंध भाग रहे थे। पैरों के नीचे सूखी टहनियां चरमरा रही थीं, लेकिन उस आवाज को दबा रही थी ट्रक के लगातार बजते हॉर्न की गूंज। पोनन पोनन। यह हॉर्न किसी मशीन का नहीं, बल्कि किसी दैत्य जैसी दहाड़ जैसा लग रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घुप अंधेरे जंगल में ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा था, लेकिन हेडलाइट्स ऐसे जल रही थीं मानो किसी शिकारी की आंखें हों। स्टीयरिंग पर वही सफेद कपड़े वाला आदमी बैठा था, लेकिन अब उसका शरीर और भी भयावह दिख रहा था।
उसका चेहरा पूरी तरह पिघल चुका था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। रामनाथ का गला सूख गया। उन्हें लगा कि अब बचना नामुमकिन है। भागते भागते उन्होंने एक मोटे पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। छुपो मत, तुमसे तो मेरा पुराना हिसाब है। रामनाथ का शरीर सुन्न पड़ गया। यह आवाज उनके कान में नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने हिम्मत करके आंखें खोलीं तो देखा कि उस पेड़ की छाल पर खून से बने हाथों के निशान उभर आए थे। अचानक उनके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बात गूंज गई। यह आत्मा उसी आदमी की है जो ट्रक से कुचलकर मरा था। रामनाथ को एहसास हुआ कि शायद यह उसी का बदला है, लेकिन सवाल यह था, मैंने तो उसे नहीं मारा, फिर यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? रामनाथ फिर से भागने लगे। इस बार उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद यहां कोई मदद मिल जाए। हांफते हुए वे झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए। अंदर एक औरत बैठी थी, जिसकी उम्र लगभग 35-40 साल लग रही थी। वह चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। रामनाथ ने घबराकर कहा, बचाइए दीदी, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ट्रक अपने आप चल रहा है। औरत ने बिना चौंके उनकी ओर देखा और बोली, तुम्हें भी वह दिखाई दिया? रामनाथ का दिल धक धक करने लगा। हाँ, वही सफेद कपड़े वाला। कौन है वो? औरत ने धीमी आवाज में कहा। वो मेरा पति था। रामनाथ सन्न रह गए। क्या? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों पहले वह इसी सड़क पर ट्रक से कुचलकर मरा था। उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। रामनाथ ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? औरत ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिस ट्रक से वह मरा था, उसी कंपनी का ट्रक तुम चला रहे हो। रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सुनते ही बाहर से फिर वही हॉर्न गूंजा। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। रामनाथ ने बाहर झांका। ट्रक झोपड़ी के ठीक सामने आकर रुक चुका था। हेडलाइट्स सीधे उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, और तभी उन्होंने देखा, वह औरत धीरे धीरे उठी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रामनाथ की आंखें फैल गईं। वह औरत अब इंसान नहीं, बल्कि उसी आत्मा का दूसरा रूप थी। रामनाथ जोर से चिल्लाए और झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा सड़क पर उनका ट्रक खड़ा है, लेकिन ट्रक के चारों टायर जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, हवा में तैर रहे हैं। ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रामनाथ ने चीखते हुए पेड़ पौधों के बीच दौड़ लगाई। अब वह जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां घुप अंधेरा था। ऊपर पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर आसमान को ढक चुकी थीं, लेकिन अंधेरे में भी उन्हें साफ दिख रहा था कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। कभी वो आदमी सफेद कपड़ों में दिखता, कभी वही औरत, और कभी एक जली हुई लाश की तरह। रामनाथ की रूह कांप उठी। रामनाथ की सांसें थम गईं। सामने गांव वालों की भीड़ थी। सबके कंधों पर एक बांस की अर्थी रखी हुई थी, और उस अर्थी पर सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश पड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो उनकी रूह कांप उठी। वह लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद रामनाथ की थी। रामनाथ ने घबराकर अपने हाथ पांव देखे। सब कुछ सही था। वह सांस ले रहे थे, भाग सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन सामने उनकी ही निश्चल देह पड़ी थी। उन्होंने चीखते हुए उन गांव वालों से कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? ये लाश मेरी नहीं है, मैं जिंदा हूं। लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। गांव वाले मंत्रोच्चार करते हुए शव यात्रा आगे बढ़ा रहे थे। अचानक भीड़ में से वही सफेद कपड़े वाला आदमी निकलकर आगे आया। उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। वह बोला, देख लिया, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कौन हूं। तुम्हारा शरीर तो चल रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो अब मेरी पकड़ में है। रामनाथ पसीने पसीने हो गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आदमी गरज कर बोला, याद रखो, जिसने मुझे रास्ते में देखा वो कभी जिंदा मंजिल तक नहीं पहुंचता। गांव वाले शव को श्मशान घाट पर ले गए। लकड़ियां सजाई गईं, चिता बनाई गई। औरतें रो रही थीं,
बच्चे सुबक रहे थे। रामनाथ खुद अपनी ही चिता को आग लगते देख रहे थे। लपटें धीरे धीरे उनके शव को निगल रही थीं। जैसे ही आग ने चेहरे तक पहुंचा, उन्हें महसूस हुआ कि उनका गला जल रहा है, सांस रुक रही है, शरीर पिघल रहा है। लेकिन असल में उनका शरीर तो वहीं खड़ा था। वह दर्द सिर्फ उनकी आत्मा को हो रहा था। उन्होंने चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जंगल के रास्ते पर दौड़ते दौड़ते अचानक उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। यह वही टूटा फूटा मंदिर था जहां उन्होंने पहले दिया जलाया था। उन्होंने हिम्मत करके रे को मिटा दिया। जब वह गांव से बाहर निकले तो सड़क के किनारे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने पहले उन्हें चेतावनी दी थी। रामनाथ ने ट्रक रोका और कहा, बाबा, अब सब खत्म हो गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, हर ड्राइवर जो रात के अंधेरे में निकलता है उसे सिर्फ सड़क ही नहीं, आत्माओं के साए से भी गुजरना पड़ता है। रामनाथ ने सिर झुकाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस दिन के बाद रामनाथ ने कभी भी रात में अकेले सफर करने से परहेज किया। आज भी जब वह किसी ढाबे पर बैठते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग अविश्वास से उनकी आंखों में झांकते हैं। लेकिन जब वह कहते हैं, मौत और जिंदगी के बीच का साया मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो सुनने वालों की रूह कांप उठती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हाईवे और सुनसान रास्ते सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। और कभी कभी किसी ट्रक ड्राइवर का सफर उसकी सबसे डरावनी परीक्षा बन जाता है।